कारक खेल के इस पावन विधानों में भजन प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम तारमखेड़ा समस्त क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजित किया गया है और जिसकी पूर्णाहुति इनाम वितरण के साथ संपन्न होने को है। इस शुभ पावन अवसर पर ऐसे पावन दिव्य दरबार में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं दो तीन भाव अपने प्रकट कर दूं, फिर इनाम बांटेंगे। साथियों, बहुत से लोग इस विधा से जुड़े हैं, इस परंपरा से जुड़े हैं और पता नहीं कब से हमारी परंपरा हमारे पुरखों ने चलाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि इतना सुंदर सरल भजनों का आयोजन कोई दूसरा दुनिया में नहीं हो सकता। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि एक ऐसी विधा है जिसमें सभी चीजों का समायोजन है। हमारे धर्मग्रंथ, हमारी धर्म संस्कृति के साथ तमाम ऐसे बिंदु जो हमारे समाज में जन जागृति पैदा करती है, समाज को नई दिशा देती है। राष्ट्रगीत हो, लोकगीत हो, समसामयिक घटनाओं पे केंद्रित कई विचार हो, नशा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दहेज प्रथा हो, बेटी बचाओ, ये तमाम चीजें हम भजनों के माध्यम से समाज में परोसते हैं। इसके अलावा हमारी सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों में छुपे हुए सारगर्भित संवादों को, प्रसंगों को भजनों के माध्यम से, शब्दों और सुरों के माध्यम से, रसों के माध्यम से जनमानस में आनंद और उत्साह का वातावरण पैदा करते हैं। तो मैं मानता हूं इससे अच्छा मनोरंजक, आनंददायक कार्यक्रम और कौन सा हो सकता है। और एक चीज दूसरी है कि अब ये इस विधा आगे बढ़े, फले फूले, इसका प्रचार प्रसार हो। और मैं तो कहता हूं कि हिंदी भाषी पूरे क्षेत्रों में, पूरे देश में फैलना चाहिए। और जो इसमें एक बार लपक गया, जो इसमें ललचा गया, वो कभी इससे दूर नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें सब चीज है, मनोरंजन है, ज्ञान है, रस, संगीत, कला, नृत्य, गायन, वादन, तमाम पूरा मिश्रण। तो इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। जो हम आयोजक है तो हमारा फर्ज है कि हम आयोजन करें। आप गायक हो, आपका फर्ज है कि वो आप उसको अपनी कला को निखारें, जो विधा आपको ईश्वर ने दी है। और मैं एक बात इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत होता है और हम अपने में छापते कोरस वालों के विषय। कोरस में अगर थोड़ा सा सुधार हो, बिना कोरस के तो खैर मजा नहीं आ सकता, लेकिन कोरस में एकदम कई बार इतने झटके के साथ, इतने तेज आवाज में, तो कोई नया आदमी अगर जुड़ना चाहे तो वो अरे ये क्या है। तो ये अगर संतुलित हो, बिल्कुल लय में हो, सुर में हो और अगर सही तरीके से हो, तो एकदम ऐसा आदमी जो इस विधा से कभी जुड़ा नहीं हो और वो अगर देखे और सुने तो उसका भी मन ललचा जाए कि वाह यार क्या है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे दो तीन दोस्त इंदौर के इधर उधर क्षेत्र थे, उनको मैंने दो तीन जगह कार्यक्रम में ले गए। मैंने कहा चलो यार प्रतियोगिता में। उनको इतना आनंद आया, इतना मजा आया, जबकि उन्होंने कभी देखे नहीं कि राम सत्ता भजन प्रतियोगिता क्या होगी। तो ये आप हम सबका दायित्व है, ये परंपरा फले फूले, आगे बढ़े, हमारी संस्कृति का भी प्रसार हो, समाज में एकता, समरसता बने और हम सब मिलके ऐसे आयोजनों के माध्यम से घुलते मिलते हैं, एक दूसरे को पूरे मध्य प्रदेश में जानने पहचानने लग गए। यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ग्रुपों से जुड़ गए। अब ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि सब लोग, हमने फोन लगाया, भैया आओ, ठीक है ना भैया, आपका कार्यक्रम में जरूर आएंगे।
तो ऐसे अवसर पर आप सभी ने भरपूर सहयोग किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा मार्गदर्शन करने वाले नरेंद्र भैया बिल्कुल समय निकालकर हमारा उत्साहवर्धन करने, हमें मार्गदर्शन प्रदान करने आते हैं। ऐसे हमारे सुरेश भैया सभी के लिए जरा जोरदार ताली बजाइए। और साथ में मंच संचालन के माध्यम से जिन्हें हम सुनते हैं समझते हैं, विनोद भैया हो, शीतल भैया हो, मैं 10 साल पहले से इनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। परिचय अभी 2 साल से, जब से यूट्यूब के चैनलों का ये कार्यक्रम सोशल मीडिया में जारी हुआ तो मुझे देखने को सुनने को मिला, तो बहुत चीज इनकी चुनाई हुई, मैं अपने तरीके से उपयोग करता हूँ। तो हमारे संचालकों के लिए भी जरा जोरदार ताली बजाएं। और बात बहुत है मेरे मन में, लेकिन आप इतना माने कि यहाँ से जो प्रसाद दे रहे हैं सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से हम दे रहे हैं। हमारी कई परिस्थितियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, कई प्रकार की अवस्थाएं हैं, हम आपको वैसा सुख सुविधा के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं कराते हैं, लेकिन आप लोग आते हो, हमारा इस कार्यक्रम को सफल बनाते हो, ये हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं सभी मंडलों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। और एक बात तो है, प्रतियोगिता है और निर्णय भी होना चाहिए। बहुत से ये प्रश्न उठते हैं और ये बात भी सही है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती है समय के साथ तो ये संभव नहीं हो पाता। और हम भी इतने उलझ जाते हैं कि हम भी आप लोगों को पूरी तरीके से नहीं देख पाते। तो हमने सोचा कि अब नया साल है, नई शुरुआत है, तो सब लोग हंसी खुशी से प्रसाद ग्रहण करें। जो मिल रहा है दादा के दरबार में उसे स्वीकार करेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ सबसे पहले जो विशेष पुरस्कार रखे गए थे उसके बेस्ट कोरस का पुरस्कार बेस्ट कोरस का पुरस्कार नर्मदा वस्त्र भंडार भोटा की तरफ से था और ये गया है श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल जरा जोरदार ताली बजाइए हमारे माखन काका के लिए। इधर भैया अब पहले बता देते तो वो आके बैठ जाते। नहीं फोटो खींचेंगे ना भैया। बेस्ट कोरस का पुरस्कार श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल भोर खड़ा कला। बेस्ट डांस का पुरस्कार श्री मुकेश यादव सेठ झाबली वाले की ओर से था। ये गया है सिद्धि विनायक हरि भजन मंडल नीमिया के डांस को। मैं बगल से पांच सरपंच ग्राम पंचायत ऑफिस से निवेदन करूंगा कि ये सम्मान प्रदान करें। आगे पीछे कर ले। बेस्ट गायक का पुरस्कार हमारे साथी आदरणीय बलराम यादव भाजपा मंडल महामंत्री की ओर से था और ये गया है नवज्योति मंडल गबाड़ा आदरणीय धीरज भैया के लिए। जोरदार ताली बजाएं धीरज भैया के लिए। और धीरज भैया का सम्मान हमारे सरपंच राजा जी। बेस्ट ढोलक का पुरस्कार हमारे श्री मनसाराम जी यादव कृषि फाटा से की ओर से था
और ये गया है श्री ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया के ढोलक वादक हमारे सतीश राजपूत। राजू भैया हमारे राजू वर्ष को ये आखिरी में आते हैं, बहुत बहुत बचाते हैं। जब इनका मामला गर्म होता है, जब अपना ठंडा हो जाता है। जोरदार ताली बजाएं। राजू वर्ष को प्रदान कर रहे हैं सतीश राज। आगे मगन तक है बेस्ट कोरस का पुरस्कार जोरदार ताली बजाएं। अब जो प्रसाद है पूरी खिचड़ी पका दी हमने एक साथ। बहुत विषम परिस्थिति, एक साथ मेरा बहुत जरूरी काम है, मुझे भी कल एक मीटिंग में जाना है और 2 दिन से हम इस कार्यक्रम में लगे थे। बहुत जल्दी समापन करने की हमारी इच्छा थी, लेकिन ये मामला थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा। लेकिन फिर अपने अंत में ये रहा कि एक प्रसाद के स्वरूप हमने कोई पहला दूसरा तीसरा चौथा 11वां नहीं बना, 11 को घोल घोल करके जो रस निकला वो रस का प्रसाद आप सभी को समान रूप से 11,000 रुपए से सम्मानित मिल रहे हैं। सभी मंडलों को जरा जोरदार ताली बजाएं। अब 12 भजन मंडल भैया को इधर से शुरू करेंगे। अब इसमें बराबरी है। जगदीश भंडारा चल रहा है, सभी मंडल भोजन प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। जोरदार ताली बजाएं। श्री शक्ति कला मंडल नाहरपुरा जोरदार ताली बजाएं नाहरपुरा मंडल के लिए। ये बेस्ट जोरस का पुरस्कार जो गया है श्री कृष्ण सुदर्शन नक्सल घोर खिला कला को हमारे माता मंगाता मंगल आ गई थी। आइए ये सम्मान प्राप्त करें दिनेश ललित। जोरदार ताली बजाएं। बेस्ट जोरस का पुरस्कार और नवज्योति मंडल धपाड़ा में सम्मान करने के लिए हमारे आदरणीय जिन्हें हमारा भरपूर सहयोग मिलता है श्री विश्वनाथ विके जी, सहायक पुलिस निरीक्षक गांधीनगर भोपाल। इनके दम पे ही हम ये आयोजन करते हैं। ये पूरी ऊर्जा पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। इनका मार्गदर्शन मिलता है हमको। जोरदार ताली बजाएं। श्री विनायक हरि भजन मंडल भैया और भगत सिंह अपाचे
और दिनेश भैया सहायक सचिव हमारे मित्र मंडली के सभी जुझारू कर्मठ साथी और अब श्री कृष्ण मंडल गोरखेड़ा कला समूह का और इस प्रकार से विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबाई शिवपाल ढोल जी आप सम्मान करते हैं। और इसी क्रम में हरि मंडल विलाल आदरणीय कमल भैया महेश जोरदार ताली बजा और इसी क्रम में सरस्वती भजन मंडल चूड़ाजूरी को भी सम्मानित करने के लिए दिलीप गुरु जोरदार ताली बजाएंगे। हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे कार्यक्रम में हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए पधारने वाले आदरणीय नरेंद्र भैया से निवेदन है और सुभाष भैया से और हमारी पूरी समिति से संतोष भैया का भी सम्मान आप लोग करते हैं। संतोष भैया इस प्रतियोगिता में 11 ही मंडलों ने भाग लिया था, जिसमें 2 मंडल इग्नासियर और सोयत 2 मंडलों को विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुति देना था, इसलिए वो यहाँ से चले गए। जोरदार ताली बजाए एक बार। अब संचालन के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को सजाने संभालने वाले और हमारा मार्गदर्शन करने वाले संजय से बोलूंगा, संजय ने आदरणीय विनोद भैया रघुवंश सिंह और शीतल भैया चौधरी और हमारे दीपक भैया सोनी और महेंद्र जी मेहरा सभी चारों मंच संचालकों से निवेदन है आए। मेरी आवाज यूं बता रही कुछ हो गया थोड़ा एक साथ हजार चारों को माला डालो भैया। अरे वो बड़े वाले माला
दीपक भैया सोनी किधर दीपक भैया अरे महेंद्र भैया किधर अरे बहुत फोटो लेती लेकिन मंडप चल रही है जोरदार ताली बजाए शीतल भैया का सम्मान हो रहा है। विनोद भैया का सम्मान करते हुए हमारे नरेंद्र पटेल आदरणीय नरेंद्र भैया जोरदार दीपक जोरदार ताली बजाए और हमारे महेंद्र जी बेहरा सभी संचालकों से बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलता है और आप लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग हमारे आयोजन को सजाता संवारता है और सबल बनाता है। हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका इसलिए प्यार यही मिलता रहेगा ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। आइए यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जो भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी यूट्यूब चैनल अभी हम अच्छे से स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे सलीम मामू सबका इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल कृपया आए मंच पर और ये सम्मान प्राप्त करें। जोरदार ताली बजाए हमारे सहयोग माओ के लिए। बहुत बढ़िया सहयोग भरोसा उनका मिलता है। MS भजन स्टूडियो हमारे मुकेश भैया वो भी आए और यहाँ से सम्मान प्राप्त कर रहे। MS भजन स्टूडियो सभी जाए माँ रेवा संगीत श्रेय और हमारे मनोज भैया सभी यूट्यूब चैनल हमारे राठौर जी खेलता कमाल सभी जाए एक लाइन से जाए। आप लोग भी एक लाइन से खड़े हो जाए, आप लोगों को भी सम्मान जोरदार ताली बजाए।